नमस्कार। आज मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ का भावार्थ आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भावार्थ के माध्यम से आप कविता के मूल संवेदना और उसके प्रतिपाद्य का प्रश्न भी हल कर सकते हैं। इस भावार्थ के आधार पर आप कविता की व्याख्या भी कर सकते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं कविता और उसके बाद उसका भावार्थ। वृक्ष हों भले खरे, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर काव्यधारा के अग्रणी कवियों में एक हैं। छायावादी काव्यधारा के गूढ़, सूक्ष्म और रहस्यवादी भावबोध के स्थान पर जीवन के सहज और लौकिक अनुभवों को बच्चन ने अत्यंत सरल भाषा में अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। इनकी कविताओं में व्यक्तिगत जीवन संघर्ष तो प्रकट हुआ ही है, साथ ही उसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, मानवता, नैतिकता और देशभक्ति की भावनाएं भी व्यंजित हुई है। अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना मधुशाला के माध्यम से उन्होंने वास्तव में जीवन की सच्चाइयों को प्रस्तुत किया है, न कि मदिरा की महिमा का बखान। इसकी रुबाइयों में इन्होंने सामाजिक धार्मिक समरसता का संदेश दिया है तथा जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकारने, समाज में व्याप्त रूढ़ियों को तोड़ने, वैमनस्य फैलाने वाले तत्वों का विरोध करने एवं परमात्मा के साथ एकाकार होने का भाव व्यक्त किया है। बच्चन जी अपनी कविताओं में सकारात्मक और आशावादी जीवन दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अग्निपथ कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि जीवन संघर्ष का नाम है और जो व्यक्ति जीवन में आने वाली चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करता है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता अवश्य मिलती है। वे कहते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याओं से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपना काम करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। मनुष्य निरंतर कर्म करते हुए ही अपने सामने मौजूद समस्याओं का समाधान कर सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। कवि बच्चन इस कविता के माध्यम से मनुष्य की जिजीविषा, संघर्ष क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में भी जूझने की प्रवृत्ति को सामने लाते हैं। मनुष्य अपने जुझारू प्रवृत्ति के कारण ही जीवन में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकल पाता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष से भरे जीवन को अग्निपथ कहते हुए संदेश दिया है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो यह समझ लेना चाहिए कि यही कठिन समय हमारी असली परीक्षा है। यदि मनुष्य को जीवन में सफल होना है तो कभी भी कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। साधारणतः मनुष्य विषम परिस्थितियों में समस्याओं से घबराकर किसी की सहायता लेना चाहता है। उसकी अपेक्षा होती है कि उसके सगे संबंधी या मित्रगण उन समस्याओं से निकलने में उसकी मदद करें। लेकिन बच्चन जी इस प्रवृत्ति से लोगों को बचने की सलाह देते हैं। गर्मी के तेज धूप में रास्ते पर चलता हुआ राहगीर घने छायादार वृक्ष की छाह देखकर उसके नीचे बैठने की इच्छा करता है ताकि उसे गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन कवि का कहना है कि जीवन की राह पर आगे बढ़ते हुए हमें संघर्ष रूपी कितनी भी तेज धूप क्यों न मिले, हमें किसी की सहायता नहीं लेनी चाहिए। विषम परिस्थितियों का सामना हमें खुद अपने आत्मविश्वास के बल पर करना चाहिए। समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास रखते हुए कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। संकटपूर्ण स्थितियों में किसी अन्य का सहारा या आश्रय हमें कमज़ोर बनाता है। यह हमारी जूझने की शक्ति को क्षीण करता है। इससे हमारी स्वयं निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।
इसलिए जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें किसी के सहारे या सहायता के लिए रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए बिना रुके चलते रहना चाहिए। अपने परिश्रम के बल पर जीवन में आने वाले किसी भी चुनौती का सामना हम बखूबी कर सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखते हुए हमें कर्मरत रहना चाहिए। कवि बच्चन आह्वान करते हैं कि जीवन के चुनौतीपूर्ण रास्ते पर आगे बढ़ते हुए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन वह कभी भी मेहनत करने से नहीं थकेगा, लगातार अपना काम करता रहेगा। जीवन में आने वाली मुसीबतों से घबराकर वह कभी रुकेगा नहीं और न ही इनसे डरकर वह कभी पीछे की ओर मुड़कर देखेगा। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन की कठिन समस्याएं हमें कई बार विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। जब कभी हमें सफलता नहीं मिलती है तब हमारे मन में निराशा का भाव पैदा होता है और उस अवस्था में हम कई बार काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इससे जीवन में व्याप्त समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए कवि का मानना है कि मनुष्य चाहे कितना भी परेशान हो, उसे जीवन के प्रति आस्थावान होना चाहिए। जीवन और संसार के प्रति सकारात्मक और आशावादी सोच रखते हुए उसे कर्म पथ पर सतत गतिमान रहना चाहिए। कवि मनुष्य को शपथ लेने की सलाह देता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इसकी बहुत अधिक मान्यता है। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए व्यक्ति किसी भी सीमा तक जा सकता है, अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर सकता है। इसलिए कवि कहता है कि हमें यह शपथ लेना चाहिए कि संकटपूर्ण परिस्थितियों में भी हम अपने कर्म के रास्ते से वापस पीछे की ओर नहीं मुड़ेंगे, न ही उस रास्ते पर कभी रुकेंगे, बल्कि बिना थकान महसूस किए कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से टकराते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक तरह की विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का होता है। तेज धूप, धूल, सर्दी, गर्मी जैसे बाहरी वातावरण के अवरोधों की तुलना में आंतरिक द्वंद्व युक्त मनःस्थिति मनुष्य को अधिक विचलित करते हैं। व्यक्ति एक ओर अपने मानसिक अंतर्द्वंद से टकराता है तो दूसरी ओर कई बार पारिवारिक सामाजिक तानों का भी शिकार होता है। अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए वह निराशा, तनाव और दबाव से गुजरता है, लेकिन मनुष्य की जिजीविषा उसे इनसे लड़ने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए पसीने, आंसू और खून से लथपथ मनुष्य जब अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता है तब वह दृश्य अत्यंत रोमांचक होता है। कठिन परिश्रम के द्वारा तमाम बाधाओं को पार करते हुए मनुष्य को सफलता हासिल करते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। कवि ने इसे महान दृश्य कहा है, क्योंकि ऐसे लोग अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। जब कोई मनुष्य संघर्ष के कठिन रास्ते से होते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो उसका वह संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। कवि कहता है कि अपने लक्ष्य तक वही मनुष्य पहुंच पाता है जो कड़ी मेहनत करते हुए निरंतर गतिशील रहता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि इस कविता के माध्यम से मनुष्य को निरंतर कर्म करने का संदेश दिया गया है। कवि बच्चन कठिन परिस्थितियों में भी अपनी क्षमताओं के बल पर आगे बढ़ने तथा सामने आने वाली बाधाओं और चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने की सलाह देते हैं। वे संकल्प और धैर्य के साथ जीवन के संघर्षपूर्ण मार्ग पर सतत गतिमान रहने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि तभी व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि यह भावार्थ आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।